दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर। यह कहानी अजमेर का राकेश ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम राकेश चौधरी है और मैं पिछले 15 साल से ट्रक चलाता हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर समय सड़कों पर ही बीता है। मैंने देश के लगभग हर बड़े हाईवे पर ट्रक चलाया है। रात, बारिश, तूफान, पहाड़, जंगल सब देखे हैं। लेकिन जो कुछ उस रात अजमेर हाईवे पर हुआ, वो आज तक मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात है। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। ये घटना लगभग 4 साल पुरानी है। उस समय मैं जयपुर से अहमदाबाद की तरफ माल लेकर जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरी थी। सर्दियों का मौसम था और रात काफी ठंडी थी। दिसंबर का महीना था और हाईवे पर धुंध भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस दिन मैं शाम करीब 7 बजे जयपुर के गोदाम से निकला था। रास्ता लंबा था, लेकिन मुझे रात में ही ज्यादा ड्राइव करना पसंद है, क्योंकि उस समय ट्रैफिक कम होता है। मेरे साथ उस रात कोई खलासी भी नहीं था। मेरा हेल्पर 2 दिन पहले गांव चला गया था, इसलिए मुझे अकेले ही ट्रक लेकर निकलना पड़ा। रात करीब 10 बजे मैं अजमेर हाईवे के उस हिस्से पर पहुंचा जहां दोनों तरफ घना जंगल पड़ता है। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। मैंने रेडियो ऑन कर रखा था ताकि नींद ना आए, लेकिन अचानक रेडियो में अजीब सी खरखराहट शुरू हो गई। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई स्टेशन ठीक से पकड़ नहीं रहा हो। मैंने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर जगह वही आवाज आ रही थी। कुछ मिनट बाद रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने सोचा शायद वायरिंग ढीली हो गई होगी, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया है, जैसे हवा ठंडी से भी ज्यादा ठंडी हो गई हो। मैंने शीशे के बाहर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। तभी मुझे दूर सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा शायद कोई आदमी लिफ्ट मांग रहा होगा। हाईवे पर ऐसा अक्सर होता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रक करीब पहुंचा, मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी और सिर झुकाए हुए थी। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी हेडलाइट उस पर पूरी तरह पड़ी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठा रही थी। और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, आंखें लाल थीं, और सबसे डरावनी बात, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। हाईवे पर कई अजीब कहानियां सुनी थीं, लेकिन मैंने कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन उस पल मुझे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने शीशे में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम होगा, शायद वो कोई आम औरत रही होगी। लेकिन तभी मेरे ट्रक के केबिन के अंदर से एक बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। केबिन खाली था, मैं अकेला था। लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा साफ, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे बैठा हो। मैंने हिम्मत करके फिर पीछे देखा, और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मेरे ट्रक की पीछे वाली सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसके बाल अभी भी चेहरे पर थे, और वो धीरे धीरे अपना सिर उठाकर मुझे देख रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं, और उसके होंठों पर वही भयानक मुस्कान थी। उस पल मुझे लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने घबराकर जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक सड़क पर चीखता हुआ रुक गया। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था छाती से बाहर निकल जाएगा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी अचानक ट्रक के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई ट्रक के चारों तरफ घूम रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी ट्रक के दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। और उसी पल एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे लिफ्ट दे दो। उस आवाज में कुछ ऐसा था जिससे मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वो आवाज इंसानी कम और किसी और चीज की ज्यादा लग रही थी। और तभी दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल जड़ होकर बैठा रहा। दरवाजे का हैंडल अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था। बाहर से वही औरत की आवाज फिर आई,
दरवाज़ा खोलो, मुझे अजमेर तक जाना है, बहुत ठंड लग रही है। उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी जैसे वो सीधे मेरे कान में फुसफुसा रही हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने डरते डरते शीशे से बाहर झांकने की हिम्मत की। हेडलाइट की रोशनी में सड़क खाली दिखाई दे रही थी, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे का हैंडल अभी भी हिल रहा था। मेरा गला सूख चुका था। मैंने धीरे धीरे ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, इंजन ने एक अजीब सी आवाज़ की और बंद हो गया। मैंने दोबारा कोशिश की, इस बार भी वही हुआ। बाहर से फिर दस्तक हुई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज़ पहले से ज्यादा तेज थी। औरत की आवाज़ अब गुस्से में बदल गई। दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा ना खोलो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तीसरी बार चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे लगा जैसे कोई पीछे से ट्रक के साथ दौड़ रहा है। मैंने डरते डरते साइड मिरर में देखा और जो मैंने देखा उससे मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत ट्रक के पीछे भाग रही थी, लेकिन उसका भागना इंसानों जैसा नहीं था। उसके पैर जमीन को ठीक से छू भी नहीं रहे थे। वो जैसे हवा में फिसलती हुई मेरे ट्रक के पीछे आ रही थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक की स्पीड 80 के ऊपर चली गई, लेकिन फिर भी वो औरत पीछे दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद अचानक वो गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। करीब 10 मिनट तक मैं लगातार ट्रक चलाता रहा। धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक है। तभी अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट एकदम मंद पड़ने लगी, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। सड़क पर घना कोहरा फैल चुका था, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था, तभी अचानक सड़क के बीच में मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक कुछ फीट पहले रुक गया। हेडलाइट की हल्की रोशनी में मैंने देखा वो फिर वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी और उसकी आंखें सीधा मुझे घूर रही थीं। मैं डर के मारे सीट पर जकड़ गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाज आ रही थी, घर घर, जैसे सूखी हड्डियां आपस में रगड़ रही हों। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, ये कोई इंसान नहीं है। मैंने तुरंत ट्रक को रिवर्स में डालने की कोशिश की, लेकिन गियर फंस गया। ट्रक हिल भी नहीं रहा था। वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर हेडलाइट के सामने रख दिया। उसी पल दोनों हेडलाइट पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। मेरे कानों में सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक ट्रक के ऊपर जोर से किसी के गिरने की आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई छत पर कूद गया हो। मेरा दिल गले में आ गया। छत पर किसी के रेंगने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज ट्रक के सामने की तरफ बढ़ रही थी। मैं समझ गया था कि वो चीज अब विंडशील्ड के ऊपर है। और फिर धीरे धीरे एक चेहरा कांच के ऊपर झुककर दिखाई दिया। वही औरत। उसके बाल नीचे लटक रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल मेरे सामने थीं और वो उल्टी होकर ट्रक की छत से लटकी हुई मुझे घूर रही थी। उसने धीरे धीरे अपने नाखून कांच पर घिसने शुरू किए। ची ची, कांच पर लंबी खरोंचें पड़ने लगी। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा और तभी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैंने स्टीयरिंग पकड़ा ही नहीं था और मुझे साफ महसूस हो रहा था कोई और चीज ट्रक चला रही थी। उस पल मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया था। ट्रक अपने आप आगे बढ़ रहा था और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, जैसे किसी और ताकत ने ट्रक को पकड़ रखा हो। सामने कांच पर वही उल्टी लटकी हुई औरत थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं। उसके नाखून अभी भी कांच पर घिस रहे थे। कांच पर लंबी लंबी खरोंचें बनती जा रही थीं और वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी सांसें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे खुद अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक अपनी स्पीड में ही आगे बढ़ता जा रहा था। सामने सड़क पर घना कोहरा था और मुश्किल से कुछ मीटर ही दिखाई दे रहा था। अचानक वो औरत मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ जम गई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा कांच के बिल्कुल पास कर लिया। अब उसका चेहरा और साफ दिखाई दे रहा था। उसके होठों के किनारों से काला खून बह रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। फिर उसने अचानक अपना मुंह खोला। उसके दांत बहुत लंबे और नुकीले थे और उसी पल उसने कांच पर जोर से सिर मारा। धड़ाम,
पूरा ट्रक हिल गया। मैं डर के मारे सीट से लगभग उछल पड़ा। कांच में हल्की दरार पड़ गई। मुझे लगा अगर उसने एक बार और ऐसा किया तो कांच टूट जाएगा। मैंने तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह इस जगह से निकल जाऊं। लेकिन तभी अचानक ट्रक अपने आप रुक गया, सड़क के बीचों बीच, और उसी पल कांच पर लटकी हुई वो औरत गायब हो गई। मैं कुछ सेकंड तक हिल भी नहीं पाया। पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने धीरे धीरे बाहर देखने की हिम्मत की। चारों तरफ घना कोहरा था और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। तभी अचानक मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, धीमी लेकिन बहुत डरावनी। मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और मेरी सांस वहीं रुक गई, क्योंकि वही औरत अब पीछे वाली सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल मेरे पास था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी आवाज़ मेरे कानों के बिल्कुल पास से आई, मैंने कहा था ना, मुझे लिफ्ट दे दो। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा और तुरंत दरवाज़ा खोलकर ट्रक से कूद गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैं बिना पीछे देखे सड़क पर भागने लगा। उस समय मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। करीब 50 मीटर भागने के बाद मुझे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। शायद कोई ढाबा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक मेरे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी, तेज, बहुत तेज, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे हो। मेरे पैरों की रफ्तार और बढ़ गई, लेकिन वो आवाज़ भी उतनी ही तेज होती जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि वो चीज़ अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां मैंने अपना ट्रक छोड़ा था वहां सिर्फ खाली सड़क थी, ना ट्रक, ना कोई आवाज, ना कोई निशान। मैं कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। सामने खड़ा दूसरा ट्रक ड्राइवर मुझे घूर रहा था। उसने मेरा कंधा पकड़कर हिलाया और बोला, अरे भाई ठीक तो हो, चेहरा पूरा पीला पड़ गया है तुम्हारा। मैंने कांपती आवाज में उसे पूरी बात बताने की कोशिश की। सफेद साड़ी वाली औरत, ट्रक के ऊपर, कांच पर खरोंच और फिर ट्रक का गायब हो जाना। लेकिन मेरी बात सुनकर वो कुछ सेकंड चुप रहा और फिर धीरे से बोला, तुमने भी उसे देख लिया? उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। मैंने घबराकर पूछा, किसे? वो ड्राइवर कुछ देर तक सड़क की तरफ देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, इस हाईवे पर कई साल से एक औरत दिखाई देती है। कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ था। रात में जो भी ड्राइवर उसे लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं आता। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने डरते हुए पीछे जंगल की तरफ देखा। कोहरा अभी भी फैला हुआ था और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। वो ड्राइवर बोला, चलो मेरे ट्रक में बैठ जाओ, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैं तुरंत उसके ट्रक में बैठ गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी बात में उलझा हुआ था, मेरा ट्रक आखिर गया कहां? करीब 5 मिनट बाद हम उसी जगह के पास पहुंचे जहां मैंने ट्रक छोड़ा था, और जैसे ही ट्रक की हेडलाइट उस जगह पर पड़ी, मेरी सांस रुक गई। मेरा ट्रक वहीं खड़ा था, बिल्कुल उसी जगह। मैं अवाक रह गया। अभी कुछ देर पहले वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मेरा ट्रक ऐसे खड़ा था जैसे कभी हिला ही नहीं। दूसरे ड्राइवर ने भी ट्रक रोक दिया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है। मैं धीरे धीरे ट्रक से उतरा। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं अपने ट्रक के पास गया, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जैसे ही मैंने ड्राइवर केबिन का दरवाज़ा खोला, मेरे हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची, क्योंकि अंदर सीट पर कुछ पड़ा हुआ था। वो एक पुरानी फटी हुई सफ़ेद साड़ी थी और उस पर ताज़ा खून के धब्बे थे। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दूसरे ड्राइवर ने भी साड़ी देख ली थी। उसका चेहरा भी डर से सख्त हो गया। वो बोला, ये वही साड़ी है, लोग कहते हैं वो औरत इसी साड़ी में मरी थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी और ड्राइवर डर के मारे भाग गया था। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद से कई ड्राइवरों ने रात में उसी जगह सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा है। मैंने घबराकर पूछा, क्या वो लोगों को मार देती है? ड्राइवर ने धीरे से सिर हिलाया। जो ड्राइवर उसे लिफ्ट देते हैं वो गायब हो जाते हैं। कई ट्रक बाद में खाली हालत में मिलते हैं। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। तभी अचानक मेरे ट्रक के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। धप। हम दोनों एकदम चौंक गए। मैंने धीरे धीरे केबिन की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर जैसे कोई हिल रहा था। ड्राइवर ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने दरवाज़ा लॉक किया था ना? मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली,
क्योंकि उसी पल ट्रक के अंदर से धीरे धीरे किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। वही डरावनी ठंडी हंसी। और अगले ही पल ट्रक का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंधेरे के अंदर से वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे बाहर उतरने लगी। जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। दरवाज़ा पूरी तरह खुलते ही अंदर घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। हेडलाइट की हल्की रोशनी उस अंधेरे को थोड़ा सा काट रही थी, लेकिन फिर भी अंदर ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर धीरे धीरे एक हाथ बाहर आया। वो हाथ बिल्कुल सफ़ेद था, इतना सफ़ेद जैसे किसी मरे हुए इंसान का हो। उंगलियां बहुत लंबी और पतली थीं, नाखून काले और बेहद नुकीले थे। वो हाथ धीरे धीरे दरवाजे के किनारे को पकड़कर बाहर आने लगा। मेरे बगल में खड़ा दूसरा ट्रक ड्राइवर भी अब कांपने लगा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने धीरे से कहा, भागो, अभी भागो। लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। और तभी वो औरत धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरी। वही सफ़ेद साड़ी, वही बिखरे हुए बाल, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा डरावना था। उसके चेहरे पर जगह जगह गहरे जख्म थे, जैसे किसी भयानक हादसे में उसका चेहरा बुरी तरह कुचल गया हो। उसकी एक आंख आधी बाहर निकली हुई लग रही थी। वो धीरे धीरे सिर टेढ़ा करके हमें घूरने लगी। फिर उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। मेरे साथ खड़ा दूसरा ट्रक ड्राइवर अचानक चिल्लाया, भागो! हम दोनों मुड़कर सड़क की तरफ भागने लगे। रात का सन्नाटा, घना कोहरा और हमारे भागते कदमों की आवाज़ सब मिलकर उस पल को और डरावना बना रहे थे। लेकिन तभी पीछे से वही हंसी फिर सुनाई दी, वही ठंडी डरावनी हंसी। और फिर पीछे से किसी के बहुत तेज दौड़ने की आवाज़ आने लगी। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, और जो मैंने देखा, मेरे पैरों की ताकत लगभग खत्म हो गई। वो औरत अब चारों हाथ पैरों पर दौड़ रही थी, जानवरों की तरह। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में वो हमारे बहुत करीब पहुंच गई। दूसरा ट्रक ड्राइवर डर के मारे चिल्लाया और सड़क के किनारे जंगल की तरफ भाग गया। मैं भी उसी तरफ भागा, लेकिन जंगल के अंदर अंधेरा और भी ज्यादा था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी, टहनियां टूटने की आवाज आ रही थी। हम दोनों अंधेरे में भागते जा रहे थे। तभी अचानक मेरे साथ वाला ड्राइवर जोर से चीखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो जमीन पर गिर चुका था और वो औरत उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं डर के मारे वहीं रुक गया, और अगले ही पल उस औरत ने अपना सिर ऊपर उठाकर सीधे मेरी तरफ देखा। उसके होठों से खून टपक रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैं मुड़ा और पूरी ताकत से जंगल में भागने लगा। लेकिन अंधेरे में भागते भागते अचानक मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया। मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मेरे मुंह से दर्द की चीख निकल गई, और तभी मेरे बिल्कुल पीछे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। चर्र चर्र, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। मैंने डरते डरते पीछे देखा। वो औरत अब धीरे धीरे मेरी तरफ चल रही थी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल मेरे ऊपर जमी हुई थीं। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन अब भागने की ताकत नहीं बची थी। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उस हाथ में ठंडक थी, मौत जैसी ठंडक। और तभी अचानक जंगल के दूसरी तरफ से बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। साथ में कई गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आने लगी। उस रोशनी को देखते ही वो औरत अचानक रुक गई। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने एक भयानक चीख मारी, और अगले ही पल वो हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। मैं वहीं जमीन पर पड़ा पड़ा हाँफ रहा था। कुछ सेकंड बाद कई ट्रकों की हेडलाइट जंगल में चमकने लगीं। कुछ ड्राइवर मुझे ढूंढते हुए वहां तक आ गए थे। उन्होंने मुझे उठाया और बाहर सड़क पर ले आए। लेकिन जब मैंने पीछे जंगल की तरफ देखा तो मेरी सांस फिर अटक गई, क्योंकि पेड़ों के बीच अंधेरे में दो लाल आंखें अभी भी मुझे घूर रही थीं। जब बाकी ट्रक ड्राइवर मुझे उठाकर सड़क तक ले आए, तब तक मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं ठीक से खड़ा हो सकूं। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और सांस बेकाबू हो रही थी। उन्होंने मुझे एक ट्रक के पास बैठा दिया। किसी ने मुझे पानी दिया। मैंने कांपते हुए पानी पिया, लेकिन मेरे दिमाग में बस वही दो लाल आंखें घूम रही थीं जो जंगल के अंधेरे से मुझे घूर रही थीं। एक ड्राइवर ने पूछा, भाई क्या हुआ? तुम इस हालत में जंगल में कैसे पहुंच गए?
मैंने टूटती आवाज में सारी बात बतानी शुरू की। सफेद साड़ी वाली औरत, ट्रक के ऊपर, कांच पर खरोंच और फिर ट्रक का गायब हो जाना। लेकिन मेरी बात सुनकर वो कुछ सेकंड चुप रहा और फिर धीरे से बोला, फिर से वही हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, यह पहली बार नहीं है, इस सड़क पर पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। मेरी सांस रुक गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन है वो? बूढ़ा ड्राइवर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, उसका नाम मीरा था। सड़क पर अचानक सन्नाटा छा गया। वो धीरे धीरे बोलने लगा, करीब 7 साल पहले इसी जगह एक भयानक हादसा हुआ था। रात को एक लड़की अजमेर जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि उसकी वही मौत हो गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, फिर? बूढ़े ड्राइवर ने कहा, सबसे डरावनी बात यह थी कि जिसने उसे टक्कर मारी वो ड्राइवर रुककर उसकी मदद भी नहीं कर पाया, डर के मारे भाग गया। मेरे दिल की धड़कन अचानक और तेज हो गई। मैंने धीरे से पूछा, क्या किसी को पता चला कि वो ड्राइवर कौन था? बूढ़ा ड्राइवर मेरी आंखों में देखने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, कहते हैं उस ड्राइवर का ट्रक भी उसी रात गायब हो गया था। मेरे हाथों से पानी की बोतल गिर गई, क्योंकि उस पल मुझे कुछ याद आया। 7 साल पहले मैं भी इसी हाईवे पर ट्रक चला रहा था और उस रात एक लड़की अचानक सड़क पर आ गई थी। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन देर हो चुकी थी। मुझे बस एक जोरदार झटका महसूस हुआ था। मैं डर गया था। मैं ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया और मैं वहां से भाग गया था। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। क्या वो लड़की वही थी? मेरे कानों में अचानक फिर वही आवाज गूंजने लगी, मुझे लिफ्ट दे दो। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन सड़क पर सब सामान्य लग रहा था। तभी अचानक मेरे ट्रक के पास खड़े एक ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, अरे ये देखो। सबकी नजरें मेरे ट्रक की तरफ चली गईं। ट्रक की बॉडी पर अचानक कुछ उभरने लगा था, जैसे किसी ने उंगलियों से धूल पर कुछ लिखा हो। धीरे धीरे अक्षर साफ होने लगे और जब वो शब्द पूरे बने तो मेरा दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि ट्रक की बॉडी पर लिखा था, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे थे? ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट होते ही वहां खड़े सभी ड्राइवर डर के मारे पीछे हट गए। मेरे ट्रक का हॉर्न लगातार बज रहा था और केबिन के अंदर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। इंजन की आवाज रात के सन्नाटे में और डरावनी लग रही थी। मैं कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन मेरी नजरें ट्रक से हट ही नहीं रही थी। तभी अचानक ट्रक के एक्सीलरेटर की आवाज आई। घुर्र। इंजन जोर से गरजने लगा और अगले ही पल मेरा ट्रक अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन केबिन में कोई भी नहीं बैठा था। सभी ड्राइवर डर के मारे चिल्ला पड़े। एक आदमी बोला, ये ठीक नहीं है, ये जगह छोड़ दो अभी के अभी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रक सड़क के बीचों बीच खुद चल रहा था। कुछ सेकंड बाद वो अचानक रुक गया और फिर केबिन के अंदर से दरवाजा धीरे धीरे खुला। किर। दरवाजा खुलते ही अंदर घना अंधेरा दिखाई दिया। फिर उसी अंधेरे में से 2 लाल आंखें चमकने लगीं। मेरी सांस अटक गई। वो आंखें धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा हो। फिर एक ठंडी आवाज आई, राकेश। मेरा नाम सुनते ही मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। बाकी ड्राइवर भी घबराकर मेरी तरफ देखने लगे। वो आवाज फिर आई, राकेश, नीचे आओ। मेरे कानों में जैसे सीटी बजने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरा नाम कैसे जानती है। तभी बूढ़ा ड्राइवर मेरे पास आया और घबराई आवाज में बोला, तुम्हें बुला रही है, इसका मतलब तुम ही वो ड्राइवर हो। मेरे होंठ सूख चुके थे। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक केबिन के अंदर से वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर झुकी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसके माथे से खून बह रहा था और गर्दन टेढ़ी लटक रही थी। उसने सीधे मेरी तरफ उंगली उठाई और धीमी आवाज में बोली, तुमने मुझे मारा था। सड़क पर खड़े सभी लोग सन रह गए। मेरा दिल जैसे रुक गया। मेरे दिमाग में 7 साल पुरानी वो रात घूमने लगी। अंधेरा, हाईवे और अचानक सामने आई एक लड़की। जोरदार टक्कर और फिर मेरा डरकर वहां से भाग जाना। मेरे पैर कांपने लगे। मैं जमीन पर बैठ गया और उसी पल वो औरत धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरने लगी।
उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आ रही थी। बाकी ड्राइवर डर के मारे पीछे हट गए। अब सड़क पर सिर्फ मैं और वो रह गए थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरे बिल्कुल पास लाया, इतना पास कि मुझे उसकी ठंडी सांस महसूस होने लगी। फिर उसने फुसफुसा कर कहा, 7 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। तभी अचानक उसने अपना हाथ उठाया। उसका हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। उस हाथ से बर्फ जैसी ठंड निकल रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी पल अचानक कहीं से जोर की घंटियों की आवाज आई। टन टन टन, जैसे किसी मंदिर की घंटियां एक साथ बजने लगी हों। उस आवाज को सुनते ही वो औरत अचानक रुक गई। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो चीखने लगी और अगले ही पल वो धुएं की तरह गायब हो गई। मैंने डरते डरते आंखें खोलीं। सामने सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा था और वहां खड़ा एक साधु जोर जोर से घंटी बजा रहा था। बाकी ड्राइवर भी हैरान होकर उस तरफ देखने लगे। साधु धीरे धीरे हमारी तरफ आया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा पीछा एक बेचैन आत्मा कर रही है और अगर इसे रोका नहीं गया तो अगली रात तुम जिंदा नहीं बचोगे। मेरी सांस फिर से अटक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, बचने का कोई तरीका है? साधु ने कुछ सेकंड मेरी आंखों में देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह वापस जाना होगा जहां तुमने उसे मारा था। यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जगह यहीं से बस कुछ किलोमीटर दूर थी। और अचानक उसी पल मेरे पीछे से फिर वही हंसी सुनाई दी, धीमी लेकिन पहले से ज्यादा खतरनाक। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि जंगल के अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें चमक रही थीं। जंगल के अंधेरे में चमकती हुई उन दर्जनों लाल आंखों को देखते ही मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि वहां सिर्फ वही औरत नहीं थी, बल्कि उसके साथ और भी कुछ था। बाकी ड्राइवर भी डर के मारे पीछे हटने लगे। किसी ने धीरे से कहा, यह ठीक नहीं है, यहां रुकना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन वो साधु बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने अपनी माला कसकर पकड़ रखी थी और लगातार कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। जंगल के अंदर से सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज आने लगी, चर्र चर्र, जैसे कई लोग धीरे धीरे हमारी तरफ चल रहे हों। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी। और फिर कोहरे के बीच से कुछ परछाइयां धीरे धीरे बाहर आने लगीं। पहले एक, फिर 2, फिर कई। वो सब इंसानों जैसी आकृतियां थीं, लेकिन उनका चलना बिल्कुल अजीब था। किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी के हाथ उल्टे मुड़े हुए थे, किसी का चेहरा बिल्कुल कुचला हुआ था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। साधु ने धीरे से कहा, ये सब अधूरी आत्माएं हैं जो इसी सड़क पर मरी हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सड़क के किनारे अब कई भयानक आकृतियां खड़ी थी और उनके बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें फिर से लाल चमकने लगी। उसने मेरी तरफ देखकर एक डरावनी मुस्कान दी, फिर बोली, भागोगे कहां तक? मेरे शरीर से जैसे ताकत ही खत्म हो गई। बाकी ड्राइवर डर के मारे अपने ट्रकों की तरफ भागने लगे। कुछ ही सेकंड में सड़क लगभग खाली हो गई। अब वहां सिर्फ मैं, वो साधु और वो भयानक परछाइयां थी। साधु ने अचानक जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपनी थैली से राख निकाली और सड़क पर एक गोल घेरा बना लिया। फिर उसने मुझे उस घेरे के अंदर खड़ा कर दिया। उसने सख्त आवाज में कहा, इस घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कांपते हुए उस घेरे के अंदर खड़ा हो गया। उसी पल वो सफेद साड़ी वाली औरत जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो उस राख के घेरे के पास पहुंची, वो अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने फिर जोर से चीख मारी और अगले ही पल उसके साथ खड़ी बाकी परछाइयां भी चीखने लगी। पूरा हाईवे डरावनी आवाजों से गूंजने लगा। मैं डर के मारे आंखें बंद कर लेना चाहता था,
लेकिन तभी वो सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम सोचते हो ये राख तुम्हें बचा लेगी? और अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां हवा में अजीब तरीके से मुड़ी और अचानक तेज हवा चलने लगी, इतनी तेज कि सड़क की धूल और पत्ते उड़ने लगे। साधु जोर जोर से मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन हवा और तेज होती जा रही थी। कुछ ही सेकंड में राख का घेरा धीरे धीरे मिटने लगा। मेरी सांस अटक गई। मैंने घबराकर साधु की तरफ देखा। साधु की आंखों में भी अब चिंता दिखाई दे रही थी, और अगले ही पल हवा के एक तेज झोंके ने राख के घेरे को पूरी तरह उड़ा दिया। अब मेरे और उन आत्माओं के बीच कुछ भी नहीं था। वो सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके पीछे बाकी भयानक परछाइयां भी चलने लगीं। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। साधु ने अचानक चिल्लाकर कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैंने घबराकर पूछा, क्या? साधु ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां उसका खून गिरा था, और वहीं उससे माफी मांगनी होगी, वरना आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसी पल वो सफेद साड़ी वाली औरत मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई थी, और उसका ठंडा हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। उसका ठंडा हाथ जैसे ही मेरी गर्दन के करीब आया, मेरी सांस रुकने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी गर्मी खींची जा रही हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी गर्दन को छूने ही वाली थी कि उसी पल साधु जोर से चिल्लाया, रुक जा! साधु ने अपनी माला हवा में घुमाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्रों की आवाज अचानक पूरे हाईवे पर गूंजने लगी। जैसे ही वो आवाज गूंजी, वो सफेद साड़ी वाली औरत अचानक पीछे हट गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी भयानक आंखों से साधु को घूरा और जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास खड़े पेड़ों की टहनियां तक हिलने लगी। जंगल के अंदर खड़ी बाकी परछाइयां भी बेचैन होने लगी। साधु ने मेरी तरफ देखा और तेजी से बोला, भागो, अभी उसी जगह जाओ जहां हादसा हुआ था, जल्दी। मैं कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं, लेकिन तभी वो औरत फिर मेरी तरफ झपटी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मुझे लगा इस बार तो वो मुझे पकड़ ही लेगी। मैं तुरंत मुड़ा और सड़क की तरफ भागने लगा। मेरे पीछे फिर वही डरावनी आवाजें आने लगी, पत्तों के टूटने की आवाज, किसी के तेज कदमों की आवाज और उस औरत की भयानक हंसी। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। सड़क पर मेरा ट्रक अभी भी खड़ा था। मैं सीधे उसके पास पहुंचा और बिना सोचे समझे केबिन में चढ़ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह मैंने चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगा। रात का अंधेरा और घना कोहरा रास्ते को और भी डरावना बना रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, उस जगह तक पहुंचना। साधु ने कहा था कि अगर मुझे बचना है तो वहीं जाकर माफी मांगनी होगी, लेकिन मेरे दिल में डर भी था। अगर वो औरत वहां पहले से इंतजार कर रही हुई तो? मैंने साइड मिरर में देखा और मेरा दिल फिर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि पीछे सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे मेरे ट्रक के पीछे आ रही थी। मेरे सामने खड़ी वो आकृति बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रही थी। वही चेहरा, वही शरीर, यहां तक कि वही कपड़े भी। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद ये कोई भ्रम है, लेकिन जब उसने धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी तरफ देखा तो मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हट गया। मेरे पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी और सामने मेरा ही दूसरा रूप। मैं बीच में फंस चुका था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो आकृति हल्के से हंसी, फिर बोली, तुम्हारा सच। मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। वो धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, 7 साल पहले जब तुमने उस लड़की को टक्कर मारी थी, उस रात सिर्फ उसकी ही मौत नहीं हुई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया, फिर धीरे से बोला, उस रात तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था। मेरे कानों में जैसे जोर की आवाज गूंजी। मुझे अचानक धुंधली यादें आने लगीं। टक्कर,
जोरदार झटका, ट्रक का संतुलन बिगड़ना और फिर अंधेरा। वो आकृति फिर बोली, तुम उसी रात मर चुके थे। मेरी सांस रुक गई। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये झूठ है। लेकिन उसी पल अचानक मेरे सिर में तेज दर्द हुआ। मेरे दिमाग में कई तस्वीरें चमकने लगीं। मैंने खुद को देखा, ट्रक के अंदर फंसा हुआ, खून से लथपथ, और ट्रक सड़क से नीचे पलटा हुआ। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या सच में? क्या मैं इतने सालों से जिंदा ही नहीं था? वो आकृति फिर हंसी। तुम भाग गए थे, लेकिन मौत से नहीं। मेरे पीछे खड़ी वो सफेद साड़ी वाली औरत अब धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। वो मेरे सामने आकर रुक गई, फिर बोली, हम दोनों उसी रात मरे थे। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। 7 साल मैं खुद को जिंदा समझता रहा, सड़कों पर ट्रक चलाता रहा, लेकिन असल में मैं भी एक भटकती आत्मा था। सड़क पर अचानक तेज हवा चलने लगी। कोहरा और घना हो गया। मेरे सामने खड़ा मेरा दूसरा रूप धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसने जाते जाते कहा, अब समय आ गया है सच को स्वीकार करने का। वो गायब हो गया। मैं सड़क के बीच खड़ा रह गया। मेरे सामने वो लड़की खड़ी थी, वही सफेद साड़ी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जितना डरावना नहीं था। उसने धीरे धीरे कहा, अगर तुम सच में पछताते हो तो मेरी आत्मा को शांति दिलाओ। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कैसे? वो बोली, मेरी लाश कभी ठीक से दफन नहीं हुई, जंगल में कहीं फेंक दी गई थी। मेरी सांस अटक गई। जब तक मुझे सही जगह नहीं मिलेगी, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। हवा और तेज चलने लगी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और जाते जाते उसने कहा, कल रात इसी जगह वापस आना। और अगले ही पल वो भी धुएं की तरह गायब हो गई। सड़क पर फिर से सन्नाटा छा गया। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन अब मुझे एक बात समझ आ चुकी थी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली रात मुझे जंगल के अंदर जाना था, और वहां मेरा इंतजार शायद सिर्फ वो लड़की नहीं कर रही थी। अंधेरे जंगल के अंदर कुछ और भी जाग चुका था। सड़क पर खड़े खड़े मैं काफी देर तक उसी जगह को देखता रहा जहां कुछ पल पहले वो लड़की खड़ी थी। हवा अब भी ठंडी चल रही थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। मेरे दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, मैं 7 साल पहले ही मर चुका था। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ महसूस कर रहा था, डर, पछतावा और वो अजीब सा बोझ जो मेरे दिल पर था। धीरे धीरे मुझे याद आने लगा कि हादसे के बाद क्या हुआ था। टक्कर के बाद मेरा ट्रक सड़क से नीचे पलट गया था। मुझे लगा था कि मैं बच गया हूं, लेकिन असल में मैं उसी ट्रक के अंदर मर चुका था। शायद मेरी आत्मा को खुद भी ये बात समझ नहीं आई थी, इसलिए मैं सालों तक उसी रास्ते पर ट्रक चलाता रहा। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो लड़की मुझे क्यों ढूंढ रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। कोहरा धीरे धीरे और घना हो रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। मुझे अचानक याद आया कि साधु ने भी कहा था कि अगर इस आत्मा को शांति नहीं मिली तो मैं भी हमेशा के लिए भटकता रहूंगा। अगली रात मुझे वापस आना ही था। उस रात मैं वही ट्रक लेकर पास के एक पुराने ढाबे तक गया। ढाबे के बाहर कुछ ट्रक खड़े थे, लेकिन अंदर ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैं एक कोने में बैठ गया। ढाबे वाले ने मुझे चाय दी, लेकिन मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि कप ठीक से पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। हर बार जब भी आंख लगती, मुझे वही लड़की दिखाई देती, खून से सना चेहरा और उसकी दर्द भरी आंखें। सुबह होने लगी तो आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा। हाईवे पर ट्रकों की आवाजाही फिर शुरू हो गई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज रात मुझे उस जंगल में जाना होगा। दिन बहुत धीरे धीरे बीता। शाम होते होते आसमान फिर से धुंधला होने लगा। जैसे ही अंधेरा फैलने लगा, मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उसी जगह की तरफ चल पड़ा।
करीब आधे घंटे बाद मैं फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया जहां हादसा हुआ था। सड़क पर वही सन्नाटा था। हवा ठंडी थी और जंगल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। मैं ट्रक से नीचे उतरा, कुछ सेकंड तक चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे जंगल की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं पेड़ों के बीच अंदर गया, चारों तरफ अंधेरा और घना हो गया। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और सूखी पत्तियों की आवाज आ रही थी। मेरे हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद मुझे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। वो पुराने खून के धब्बों जैसे लग रहे थे। मैं उन निशानों का पीछा करने लगा। जंगल के अंदर थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक जगह जमीन थोड़ी धसी हुई दिखाई दी, जैसे वहां कभी कुछ दबाया गया हो। मेरी सांस तेज हो गई। मुझे लगा शायद वही जगह है। मैं घुटनों के बल बैठ गया और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही मिनटों में मिट्टी के नीचे से कुछ सफेद दिखाई देने लगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जब मैंने मिट्टी और हटाई तो मेरी सांस अटक गई। वो एक इंसानी हड्डी थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। यही वो जगह थी। लेकिन तभी अचानक मेरे पीछे से सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। चर। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि मेरे पीछे सिर्फ वो लड़की नहीं खड़ी थी, उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। वो सब वही आत्माएं थीं जो इस हाईवे पर मरी थीं। और उनमें से एक परछाई धीरे धीरे आगे आई। जब उसका चेहरा रोशनी में आया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो चेहरा मेरे ही ट्रक के पुराने हेल्पर का था। वही हेल्पर जो 7 साल पहले मेरे साथ उसी ट्रक में था और हादसे के बाद जिसके बारे में मुझे कभी कुछ पता नहीं चला। अब वो मेरे सामने खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर धसी हुई थीं और शरीर जैसे धुएं से बना हुआ लग रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं हकलाते हुए बोला, राजू? उसने सिर थोड़ा टेढ़ा किया, फिर धीरे से बोला, भैया, अब आपको याद आया? उसकी आवाज सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे अचानक वो रात फिर याद आने लगी। टक्कर के बाद ट्रक सड़क से नीचे गिरा था। राजू जोर जोर से चिल्ला रहा था, भैया बचाओ! लेकिन ट्रक में आग लग गई थी और मैं उसे बचा नहीं पाया था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो राजू, मैं कुछ नहीं कर पाया। राजू कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल डरावनी थी। उसने कहा, अब माफी मांगने से क्या होगा भैया? मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने हाथ उठाकर पीछे खड़ी बाकी परछाइयों की तरफ इशारा किया। देखो, ये सब भी इसी सड़क पर मरे हैं। मैंने पीछे देखा। दर्जनों आत्माएं खड़ी थीं। कुछ के चेहरे कुचले हुए थे, कुछ के शरीर टूटे हुए थे, और वो सब मुझे घूर रही थीं। राजू फिर बोला, हम सब यहां फंसे हुए हैं। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, क्यों? तभी वही सफेद साड़ी वाली लड़की आगे आई। उसकी आंखों में अब भी दर्द था। उसने धीरे से कहा, क्योंकि हमारी मौत अधूरी थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। वो लड़की बोली, जब तक हमारे सच को कोई स्वीकार नहीं करेगा, हम यहां से मुक्त नहीं हो सकते। मैं घबरा कर बोला, मैं क्या कर सकता हूं? राजू धीरे धीरे मेरे पास आया, फिर बोला, तुम्हें सच दुनिया को बताना होगा। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। जंगल के अंधेरे में जो परछाई हमारी तरफ बढ़ रही थी, उसे देखकर मेरी सांस जैसे रुक गई। वो आकृति धीरे धीरे पेड़ों के बीच से निकलकर सामने आने लगी। पहले उसका कद दिखाई दिया, वो इंसान से कहीं ज्यादा लंबा था। फिर उसका शरीर दिखा, काला, धुएं जैसा, जैसे अंधेरा खुद आकार लेकर खड़ा हो गया हो। मेरे आसपास खड़ी सारी आत्माएं अचानक पीछे हटने लगी। राजू भी कुछ कदम पीछे चला गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था।
मैंने धीरे से पूछा, ये क्या है? राजू की आवाज कांप रही थी। यही है जिसने हमें यहां बांध रखा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो परछाई अब बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके चेहरे पर कोई साफ आकृति नहीं थी, बस अंधेरा ही अंधेरा। और फिर उसने आवाज निकाली। वो आवाज इंसान की नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। फिर से कोई सच जानने आ गया। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। जमीन उसके कदमों के नीचे हल्की हल्की कांप रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो मेरे सामने आकर रुक गया, फिर बोला, 7 साल पहले तुम बच नहीं पाए थे। मेरी सांस अटक गई। वो बोला, लेकिन तुम्हारी आत्मा यहां से भाग गई थी। राजू चिल्लाया, तूने हम सबको मारा है। वो काली आकृति हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैंने नहीं, लालच ने मारा है। अचानक मेरे दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगी। मुझे याद आया, हादसे के बाद सच में कुछ लोग वहां आए थे। उन्होंने हमारे ट्रक को देखा था और उनमें से एक आदमी बोला था, इनको जिंदा मत छोड़ो, सब देख लिया होगा। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। तो इसका मतलब वो लोग सच में हमें मरने के लिए छोड़ गए थे। लेकिन ये काली आकृति कौन थी? मैंने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? कुछ सेकंड तक जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर वो धीरे धीरे बोला, मैं इस रास्ते का मालिक हूं। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। वो बोला, जो भी यहां मरता है उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। मेरी रूह कांप गई। मतलब ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये एक बहुत पुरानी, बहुत खतरनाक शक्ति थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया, और अब तुम्हारी आत्मा भी। वो अचानक मेरी तरफ झपटा, लेकिन उसी पल सफेद साड़ी वाली लड़की मेरे सामने आ गई। उसने जोर से चीख मारी। उसकी चीख सुनते ही बाकी सारी आत्माएं भी चीखने लगी। पूरा जंगल डरावनी आवाजों से भर गया। राजू भी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बोला, भैया भागो। लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो काली आकृति बहुत गुस्से में आ चुकी थी। उसने हाथ उठाया और अचानक जमीन के नीचे से काली धुंध निकलने लगी। वो धुंध धीरे धीरे हमें घेरने लगी। मेरी सांस घुटने लगी। वो आकृति गरजी, अब तुम सब हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। लेकिन तभी जंगल के बाहर से अचानक तेज रोशनी आई और उसी के साथ घंटियों की जोरदार आवाज गूंजी, टन टन टन। वही साधु फिर से आ गया था। वो जंगल के अंदर खड़ा था और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज गूंजने लगी, ओम नमः मुक्ते मुक्ते। वो अपने थैले से फिर राख निकाली और जमीन पर फेंक दी। जैसे ही राख जमीन पर गिरी, एक हल्की रोशनी फैल गई। लेकिन वो काली आकृति गुस्से से गरजने लगी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो चिल्लाया, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। और अचानक उसने हाथ उठाया। जंगल के चारों तरफ से काली धुंध फिर से उठने लगी। वो धुंध धीरे धीरे साधु की तरफ बढ़ने लगी। साधु ने आंखें बंद कर लीं और तेज मंत्र पढ़ने लगा। उसी समय मेरे आसपास खड़ी सारी आत्माएं बेचैन होने लगी। सफेद साड़ी वाली लड़की मेरे पास आई। उसने धीरे से कहा, अगर ये शक्ति खत्म नहीं हुई तो हम सब हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने घबरा कर पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने जंगल के अंदर एक जगह की तरफ इशारा किया। वहां जमीन के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा था। उस गड्ढे से काली धुंध निकल रही थी। वो बोली, यही वो जगह है जहां से इसकी शक्ति आती है। राजू भी मेरे पास आ गया। उसने कहा, भैया अगर इस गड्ढे को बंद कर दिया तो शायद हम सब मुक्त हो जाएंगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन तभी काली आकृति ने हमें देख लिया। उसने भयानक आवाज में गरज कर कहा, कोई उस जगह के पास नहीं जाएगा। और अचानक वो मेरी तरफ झपटा। मैं डर के मारे पीछे हट गया। लेकिन उसी पल सफेद साड़ी वाली लड़की उसके सामने आ गई। उसने जोर से चीख मारी।
बाकी सारी आत्माएं भी उसके साथ खड़ी हो गईं। वे सब मिलकर उस काली आकृति को रोकने लगे। जंगल में डरावनी चीखें गूंजने लगीं। राजू चिल्लाया, भैया जल्दी जाओ। मैं पूरी ताकत से उस गड्ढे की तरफ भागने लगा। जमीन कांप रही थी, पेड़ों की टहनियां टूट टूट कर गिर रही थीं, लेकिन मैं भागता रहा। आखिर मैं उस गड्ढे के पास पहुंच गया। मैंने अंदर झांका और मेरी सांस अटक गई, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर दर्जनों हड्डियां पड़ी थीं, सभी उन लोगों की जो इस रास्ते पर मारे गए थे। काली धुंध उन्हीं हड्डियों से निकल रही थी। तभी पीछे से जोर की गरज सुनाई दी। मैंने पीछे देखा, काली आकृति ने बाकी आत्माओं को धक्का देकर अलग कर दिया था। अब वो सीधे मेरी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो चिल्लाया, अगर तूने ये किया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी सांस तेज हो गई, लेकिन मुझे समझ आ चुका था, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये डर हमेशा चलता रहेगा। मैंने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस गड्ढे में फेंक दिया। पत्थर जैसे ही हड्डियों पर गिरा, अचानक एक तेज धमाका हुआ। जमीन जोर से कांपने लगी। काली धुंध तेजी से हवा में फैलने लगी। काली आकृति जोर से चीखी, नहीं। साधु की आवाज गूंजने लगी, अब समय आ गया है मुक्ति का। अचानक जंगल के अंदर तेज रोशनी फैल गई। सारी आत्माएं उस रोशनी में चमकने लगीं। सफेद साड़ी वाली लड़की धीरे से मुस्कुराई। राजू भी मुझे देखकर मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, भैया अब सब ठीक है। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना। राजू मुस्कुराया, आपने सब ठीक कर दिया। धीरे धीरे वो रोशनी और तेज होने लगी। उनकी आकृतियां उस रोशनी में घुलने लगीं। कुछ ही सेकंड में वे दोनों गायब हो गए। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था। साधु मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, फिर बोला, अब तुम्हारी आत्मा भी मुक्त हो सकती है। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है, जैसे मैं हवा में घुल रहा हूं। और फिर सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जंगल, सड़क, पेड़ सब गायब होने लगे और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। लेकिन आज भी अगर आप रात के समय अजमेर हाईवे से गुजरते हैं तो कभी कभी उस पुराने मोड़ के पास लोगों को एक ट्रक की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई ड्राइवर अभी भी सड़क पर सफर कर रहा हो। लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई ट्रक नहीं होता, बस खाली सड़क और ठंडी हवा। कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ हवा की आवाज होती है, लेकिन पुराने ट्रक ड्राइवर आज भी मानते हैं कि कभी कभी राकेश नाम का एक ड्राइवर उस हाईवे पर आखिरी बार अपना सफर पूरा करता हुआ गुजरता है।